अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हमारा होम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक और खुश होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज एक मज़ेदार सी डिश लेके फिर हाजिर हैं। आज की डिश है चटपटा फ़िश टिक्का। तो उसके ये अज्जा हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। हाफ़ केजी फ़िश है, ये सुरमई फ़िश है। ये देखें, एक कांटे की है, बड़े पीसीस हैं एक कांटे के सुरमई। वैसे आप लोगों को जो पसंद हो आप वो ले लें। हमने जो है ये सुरमई ली है, ठीक है। उसके बाकी अज्जा ये हैं। ये 2 टेबल स्पून इमली का पल्प है। आप इमली के बीज निकाल के उसका वो जो पल्प है वो फेंक दें और उसको छान लें। तो ये 2 टेबल स्पून ऑयल है। ये हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला है। ये चुटकी भर अजवाइन है, इसको हाथ में लेके और ऐसे ही क्रश करके और डाल लें। और ये जर्दे का रंग है, चुटकी भर। ये हल्दी है हाफ़ टी स्पून, नमक है अपनी टेस्ट के हिसाब से, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून। ये 1 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया। ये 1 टेबल स्पून जो है ये पिसी हुई लाल मिर्च। ये धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। उसके अलावा ये चाट मसाला है 1 टीस्पून। ये विनेगर है 2 टेबल स्पून। ये 1 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट है। और ये कॉर्नफ्लोर है 2 टेबल स्पून। और ये बेसन है, इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, ये भी 2 टेबल स्पून। ये बहुत मज़ेदार बनती है, बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आती है। बहुत ही चटपटी, अच्छी, जायके में भी अच्छी रहती है। उसके अलावा ये फ़िश जो है मैंने इसको धोने के लिए क्या करा था इसका कि इसमें मैंने विनेगर 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लगा के और फिर अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लिया था, ताकि इसकी स्मेल और इसमें जो कुछ गंदगी होती है वो सब साफ़ हो जाए। और फिर वॉश करके अच्छी तरह, ये देखें आपके सामने है। अब हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। आप एक बाउल ले लें और फिर ये सारे मसाले हम बाउल में डालेंगे एक एक करके। ये देखें, इमली का पल्प हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून जो है। अपने टेस्ट के हिसाब से अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, ये देखें, ये धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, ये देखिए। अब हम धनिया पाउडर डालेंगे, अब चाट का मसाला डालेंगे, ये कॉर्नफ्लोर भी डाल देंगे, ये बेसन भी डाल देंगे, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये भी डाल देंगे, ये विनेगर है, ये भी डाल देंगे। अब ये कलर है, और ये अजवाइन और ये गरम मसाला, ये भी डाल देंगे, ठीक है। अब ऑयल हम नहीं डालेंगे, ऑयल हम इसी में ही फ्राई करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है सारा मसाला। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल लें, वैसे ये इसमें या नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं अगर पसंद है तो। अच्छी तरीके से पहले इसमें मसाला हम मिक्स कर लें, फिर हम इसमें फ़िश डालें। ये देखें हमारा मसाला मिक्स हो गया है। ये देखें, बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, क्योंकि फिर वो फ़िश पे से उतर जाता है। ये देखें, इसमें 1 टेबल स्पून के करीब हम पानी डाल देंगे, ताकि मसाला अच्छी तरीके से। आपको पतला पसंद है थोड़ा सा और लिक्विड, तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं।
लेकिन मेरे लिए, हमारे हिसाब से, हमारे घर में ये इनफ। देखें हमारा मसाला जो है हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम फ़िश इसमें डाल के फ़िश पर कोट करेंगे। अब आप लोग चाहें तो स्पून से कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से करूँगी। ठीक है, अच्छी तरीके से जो हमने कट लगाए हैं हम इसके अंदर लगाएंगे। ये देखें, खूब अच्छी तरीके से कोडिंग कर लें एक एक करके सारे पीसीस पर। फिर हम इसको जो है मैरिनेशन के लिए भी रखेंगे, क्योंकि मैरिनेशन होती है ना तो उससे अच्छा टेस्ट आता है, जूसी फ़िश बनती है, अंदर तक इसका टेस्ट मसालों का चला जाता है। रखा ज़रूर करें, भले थोड़ी देर के लिए रखें, हाफ़ आवर के लिए। ये देखें, ये मैंने मसाला लगा दिया है अच्छी तरीके से। ये हमने साफ़ प्लेट ले लिया, अब हम उस पर रखते जा रहे हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरा पीस उठा के उस पर लगाएंगे। ये देखें, इसी तरह एक एक करके हम सारे फ़िश पे मसाला लगा लेंगे। अच्छा, आप लोग जो है मिर्चें और अपने हिसाब से कर सकते हैं, खट्टा जो है नींबू या इमली का पल्प अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वो ज़्यादा डाल लें, जो कम पसंद करते हैं वो कम डाल लें, और नॉर्मल डाल दें जिस तरह मैंने डाली है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखें। ये देखें, हमारी फ़िश को 1 घंटा हो गया है मैरिनेशन करते हुए। अब हम फ्राई करेंगे इसको। मैंने पैन रख दिया है चूल्हे पर। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल दिया है। अब थोड़ा सा ऑयल फैला देंगे और ये गरम हो जाए। ये देखें, हमारा पैन गरम हो गया है। तो अब हम मैरिनेट जो हमने फ़िश की थी वो हम इस पर रखेंगे। ये देखें, अब हमने ये फ़िश हल्की आंच पे पकानी है ताकि ये अंदर तक पके, क्योंकि हमने इसमें मसाला जो है ज़्यादा लिक्विड नहीं रखा है, तो इसी पे ही लगा हुआ है, तो ये हल्की आंच पे कुक होगी। जब एक साइड कुक हो जाए तो फिर हम पलटेंगे। ये देखें, हमारी फ़िश जो है हल्की आंच पे फ्राई हो रही है। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं पलट कर कि ये कितने फ्राई हुई। ये देखें, हल्की आंच पर। ये देखें माशाल्लाह से टेस्टी कुक हो रही है। अब ये भी हम हल्के से इसको पलट देंगे। ये देखें, हमारी फ़िश ऐसे ही हल्की आंच पर ये इस साइड से भी पकी। ये देखें, हमारी फ़िश जो है गोल्डन ब्राउन हो गई है। फ़िश को बस इतना ही फ्राई करते हैं क्योंकि ये जल्दी गल जाती है, जब भी मैंने स्लो आंच पे फ्राई की है। ये देखें, ये हम निकाल लेंगे। ये दूसरा वाला भी पीस हम निकाल लेंगे। ये देखें, ये देखें, इस तरह हम बाकी सारे भी पीस फ्राई करेंगे। ये देखें, हमने फ़िश को डिश आउट कर लिया है। अब हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। अपनी मर्ज़ी है, करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें, ठीक है। लेकिन हमें पसंद है तो इसलिए हमने किया है। चलिए जी, ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कैसी लगी आपको। फीडबैक भी दिया करें ज़रूर।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।